प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आज दिन में दो घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं। एक तो सुबह सुबह बुध अस्त हुआ और स्वराशि में उच्च राशि में मूल त्रिकोण में अस्त हुआ। ये एक अनहोनी को इशारा करता है। दूसरा, एक घटना और अभी अभी घटित हुई है ब्रह्मांड में। दो अग्निकारक विस्फोटक ग्रह मंगल और केतु की युति हुई है। ये दोनों ग्रह जब जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को आग के हवाले कर देते हैं। या तो जलता है व्यक्ति, करंट लगता है, बम विस्फोट होता है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, रेल दुर्घटना होती है, हवाई जहाज दुर्घटना होती है, कोई ना कोई परेशानी आती है। क्योंकि मंगल भी विध्वंसकारी ग्रह है और केतु भी विध्वंसकारी है, और दोनों ही ये टेररिस्ट ग्रह भी हैं। आतंकवाद के साथ भी इनका लिंक होता है। मंगल पुलिस, सेना, कमांडो, शूटर, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिसेस इसका कारक है। आयुध इसका कारक केतु होता है। इन दोनों की युति तुला राशि में हो चुकी है। इन दोनों की युति का परिणाम क्या होगा यह मैं आज आपको बताऊंगा। 6 राशियों पर इसका बुरा असर है। 6 राशि वालों को बहुत सावधानी बरतनी है, अलर्ट रहना है। गाड़ी तेज चलाते हो मत चलाना। आपको पता है कि ये 27 दिन का योग है। 27 दिन सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब बात करेंगे हम, अगर यही योग केंद्र त्रिकोण में अगर हो जाता है तो कभी कभी उतना घातक नहीं होता, लेकिन यह योग मारक स्थानों पर अगर होगा तो परेशानी पैदा कर सकता है। इसके लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, सावधानी भी आपको बरतनी है, और खास रंग के कपड़े भी इन राशि वालों को पहनना है। 6 राशियों की जानकारी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल केतु के साथ अमंगलकारी हो गया है, और मंगल यहां अष्टमेश है, मृत्यु का डिपार्टमेंट है। केतु के साथ युति में सप्तम भाव में आके बैठ गया है। आपके सप्तम भाव मारक होता है। अब जिन लोगों की केतु की दशा है, ध्यान से सुनना आप लोग, जिन लोगों की केतु की दशा चल रही है या जिन लोगों की मंगल की दशा चल रही है, या मंगल में केतु की अंतर्दशा चल रही है, या केतु में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, ये उन लोगों पर इंप्लीमेंट होगा। आप तुरंत कुछ ना कुछ कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं, ऊट पटांग। कुछ लोग सिर्फ नशा करके बैठे होते हैं, वो पूरा सुनते नहीं हैं। मेरा दावा है, अगर आप लोगों ने मेरी ज्योतिष के इन एपिसोडों को देखना शुरू कर दिया ना, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और जो तुम बैठे बैठे कुछ ना कुछ गालियां लिखते रहते हो ना, इस पश्चाताप को भी करने लगोगे। ये इतना प्यारा विज्ञान है। जिन लोगों की मंगल की दशा है, केतु की अंतर्दशा है, या केतु की महादशा मंगल की अंतर्दशा है, और उन लोगों के ऊपर ये घटनाएं घटित होने वाली हैं, सब पर नहीं होगा। अब जिनकी गुरु की दशा चल रही है उन पे क्या तकलीफ देगा ये? उनके लिए तो अच्छा है, गुरु लगन में ही बैठा हुआ है, वो तो बचाव करेगा। अब जिनकी मंगल की दशा चल रही है उनको अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। घटना तो घटित हो सकती है। अब हम मेरी मंगल की दशा चल रही है, मंगल में केतु निकल गया,
तकलीफ हुई, चोट लगी मुझे। और अकेला इसका मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताता नहीं कभी। मुझे चोट लगी, मेरे को भयंकर चोट लगी, और उस चोट के बावजूद भी मैं 10 जून के ज्योतिष सम्मेलन में गया और मैंने ये प्रेडिक्शन की कि मीन राशि वालों के लिए चोट दुर्घटना का योग बनता है, तकलीफ का योग बनता है। तो वो योग आएगा, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तो यहां पर मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए अगर ये दशाएं हैं तो आपके विवाह स्थान को ये कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। या तो आपकी पत्नी को तकलीफ हो सकती है, किचन में खाना बनाते हुए कोई गर्म तेल गिर गया, करंट लग गया, या पति को एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। बी केयरफुल। इसलिए यहाँ पर लाल और मटमैले रंग के कपड़े आप लोग ना पहने, ध्यान रखें, इसका खास ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि पर भी इसका एक्सीडेंटल प्रभाव है। छठे भाव में मंगल केतु है और दोनों ही खतरनाक होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि चोट एक्सीडेंट ही लगे, हो सकता है आपके पति या पत्नी का ऑपरेशन हो और सकता है वृष राशि वालों की आंखों का ऑपरेशन हो, पेट का यूट्रस का ऑपरेशन हो, ये भी हो सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है तो मंगल केतु का उपाय जरूर करें, मंगल का दान करें, केतु का दान करें, तो इससे बचाव हो सकता है। अगली राशि की हम बात करेंगे जिन पर इसका मारक प्रभाव रहेगा। तीसरा भाव भी मारक होता है, सातवां मारक होता है, छठा भी मारक होता है, तीसरा भी मारक होता है, लेकिन थोड़े कम होते हैं। लेकिन अष्टम से अष्टम होता है तीसरा, तो तीसरा भी मारक होता है। मंगल छोटे भाई का कारक है, केतु के साथ है। यहां पर भाव स्वामी कारक, ये केतु और राहु शनि की दृष्टि में आ गए हैं, तो छोटे भाई के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उनको बोलो गाड़ी, बाइक, स्कूटर तेज ना चलाएं, बचाव करने की आवश्यकता है यहां पर। अब छोटा भाई क्यों बोला, छोटी बहन क्यों नहीं बोला, वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि सीखने वालों के लिए। क्योंकि तीसरे भाव के अंदर तुला राशि आ रही है, जो विषम है, जो क्रूर राशि है और पुरुष राशि है। अगर यहां पर सम राशि होती तो मैं बोलता छोटी बहन के लिए तकलीफ हो सकती है। अब हम अगली राशि की बात करेंगे, कन्या। कन्या का स्वामी बुध आज अस्त हो चुका है, 11 नवंबर तक अस्त है, लेकिन 16 दिन वो ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। वो इसलिए कि वो स्वराशि के अंदर था, आगे तो राशि चेंज करेगा, तुला राशि में आ जाएगा। मंगल केतु आपके दांत, इसकी सर्जरी, आंख, इसकी सर्जरी और दुर्घटना कारक है। इसलिए बचाव करना है कि आंखों पे चोट, दांतों पे चोट, दांत ना टूट जाएं, इन चीज़ों से बचने की आपको ज़रूरत होगी। बहुत ही आपको सावधानी बरतनी है यहाँ पर। अगली है हमारे पास में वृश्चिक। मंगल की दोनों राशि या मारक प्रभाव में आ गई, वृश्चिक भी और मेष भी, क्योंकि राशि का स्वामी 12वें भाव में केतु के साथ मोक्ष के घर में बैठा हुआ है। आपकी लेफ्ट आई, उसमें परेशानी आ सकती है, उसमें दिक्कत आ सकती है, तो यहां आपको बहुत बचाव करने की आवश्यकता होगी। तो ये जो राशियां मैंने आपको बताई, इनमें तकलीफ आने का योग बनता है। यहां पर बहुत सावधानी बरतने का आपको ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारे पास में मंगल केतु 11वें भाव में हैं, तो 11वें भाव में मारक तो नहीं होता, लेकिन हेल्थ इशूज तो क्रिएट करता है, तो बड़े भाई को कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ दे सकता है। इसका यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी हमारे पास 6 राशियाँ। इन 6 राशियों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगलवार का व्रत करते रहें और प्रसाद बांटते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। लाल चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, मटमैले रंग की चीज़ों को अवॉइड करें, तो इससे काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, ये बुरा वक्त आपका निकल जाए। मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए आप मेरे इस पते पे आप अपन में लेके मिल सकते हैं। ये रहा मेरा पता।
हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, T9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।